आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। घाटी अस्पताल में नौ तामीर शुदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का रियासत के तिब्बी तालीम के वजीर हसन मुशर्रफ के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। राब्ता वजीर संजय शिरसाठ समेत दीगर अहम अफराद ने की शिरकत। गुज़िश्ता की तरह इस साल भी खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से की जा रही हैं तरबियती नशिस्तें मुनक़िद। हज हाउस में मुनक़िद तरबियती नशिस्त में 2025 के मिन जुमला 1557 आज़मीन मर्द व ख़वातीन ने हासिल की उमूर हज की रहनुमाई और किया इज़हार इत्मीनान। आइंदा शनिचर 25 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स डे की तैयारियों के लिए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुनक़िद की अफसरान की मीटिंग और उन्हें दी ज़रूरी हिदायत। और शहर और ज़िला में नहीं रह पाएगा एक भी बांग्लादेशी दरअंदाज। राब्ता वजीर संजय शिरसाठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम हसन मुशर्रफ के हाथों रखा गया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ जिस्मानी आज़ा की पैवंदकारी की सहूलत भी फराहम करवाई जाएगी। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इलाका मराठवाड़े का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां इलाज की गर्ज से आने वालों में बड़ी तादाद मुफलिस और गरीब मरीजों की होती है। लिहाजा उन्हें इलाज के लिए उम्दा खिदमात फराहम करवाने के लिए हुकूमत पाबंद है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम हसन मुशर्रफ ने किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि यहाँ जिस्मानी आज़ा की पैवंदकारी की सहूलत भी फराहम करवाई जाएगी। जबकि इस तकरीब में मौजूद रियासती वजीर समाजी इंसाफ और राब्ता वजीर संजय शिरसाठ ने कहा कि यहाँ हर किस्म की सहूलत फराहम करवाना हमारी जिम्मेदारी है और जदीद तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने के लिए वो DPDC से फंड फराहम करवाएंगे। इसी तरह बजाज एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इस तकरीब में मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप जाधव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस तकरीब में राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन काउंसिल सतीश चौहान, विक्रम काले, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर राजीव न्यूतकर, डायरेक्टर डॉक्टर अजय चंदनवाले और डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर अर्चना दरे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म डॉक्टर वैशाली उसने ने अदा की। दर आठवडा एक पेशंट घेऊन जातो, राहण्याची व्यवस्था केली आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये आपण त्याचे चांगले उपचार करतो. परंतु सरकारी हॉस्पिटलमध्ये होत नाही. आता महापालिकेने जेवण 5 लाखाची केली तरी ते दवाखान्यात पैसे मागतात. आयुष्यमान भारत ही पुन्हा 5 लाखाची, या तरी पुन्हा ते हॉस्पिटल पैसे मागतात. मला अजून थोडंच कळलं नाही की आपण 5 लाखाची ही योजना दिली असताना सुद्धा ते वरनं त्याचे पैसे मागतात. तर शिरसाठ साहेब विनंती करेल, पालकमंत्री म्हणून तुम्ही या संभाजीनगर शहरामध्ये ज्यांनी योजना लागू केली असेल ते बरोबर उपचार करतात का नाही, त्याबरोबर ते पैसे मागतात का याची सुद्धा चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. आणि जर एवढ्या योजना आम्ही आणल्या आणि ते पैसेच देत असतील तर योजनेचा फायदा काय घेतला. म्हणून बंधूंना आपण आता ठरवलेलं आहे शासकीय रुग्णालय बळकट करायचे. ठीक आहे, त्याला निधी लागणार आहे, निधीची कमतरता आहे. लाडक्या बहिणीमुळे आम्हाला थोडी आणि कमतरता भासणार आहे. ते लागलं तर कर्ज काढू, केंद्राकडनं आणू. प्रतापराव जाधव साहेब आज तिथं उपस्थित राहण्यामध्ये राहिले नाहीत, त्यांनी सुद्धा मला आश्वासन दिलेलं आहे की आता शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी पैसा कमी पडू द्यायचं ठरवलेलं आहे. हज 2025 के लिए मुंतखब आज़मीन और खानगी टूर एजेंसियों की मारिफत सफ़र हज पर जाने वालों की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ हज हाउस की इमारत में मुनक़िद किया गया। नाज़रीन, फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए जिन खुशकिस्मत दरख्वास्त गुज़ारों का इंतखाब हो जाता है, उनकी तरबियत के लिए स्टेट हज कमेटी की जानिब से खिदमात हुज्जाज कमेटी के इश्तिराक से तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किए जाते हैं। हज 2025 के लिए मुंतखबा आज़मीन के अलावा खानगी टूर एजेंसियों की मारिफत सफ़र हज पर रवाना होने वालों की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप हज के उन्वान पर गुज़िश्ता रोज़ किला अर्क में वाक़ हज हाउस की इमारत में मुनक़िद किया गया।
جہاں خدمات حجاج کمیٹی کے صدر مولانا نسیم الدین مفتاحی نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت کے پاس اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے سفر حج پر روانہ ہوں۔ دوران سفر کوئی کام ایسا نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس کے برعکس سفر حج پر جاتے وقت اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے لاکھوں درخواست گزاروں میں آپ کو اس فریضے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور اب تک زندہ رکھا، جبکہ خدمات حجاج کمیٹی کے کارگزار صدر مرزا رفعت بیگ اور ڈاکٹر رحیم الدین نے سفر حج کی تیاریوں سے متعلق حاضرین کی رہنمائی کی۔ ورکشاپ کے آغاز پر جامع مسجد کے امام و خطیب حافظ محمد ذاکر نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی، جبکہ حافظ اسرار ندوی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا، اور نائب صدر خدمات حجاج کمیٹی عزیز قریشی نے کمیٹی کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ اس ورکشاپ میں 827 مرد و 730 خواتین، اس طرح سے جملہ 1557 عازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر جہانگیر خان، ڈیسک آفیسر ختیجہ نائک واڑی، حج ہاؤس کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر عبدالباری پٹیل اور ذکی الدین صدیقی بھی موجود تھے، جبکہ اس تربیتی کیمپ کو کامیاب بنانے میں مرزا رفعت بیگ، ارشد انجینئر عزیز قریشی، ڈاکٹر رحیم الدین، ساجد انور، نور الدین انصاری، افسر بیگ اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ خدمات حجاج کمیٹی کی جانب سے موصولہ اطلاع کے مطابق اگلی نشست 2 فروری کو منعقد کی جائے گی۔ نیشنل ووٹرز ڈے کے موقع پر آئندہ سنیچر کو مختلف پروگرامز رکھے جائیں اور رائے دہندگان میں بیداری پیدا کی جائے، یہ ہدایت ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے تمام ڈپٹی ڈویژنل آفیسرز اور تحصیلداروں کو دی ہے۔ واضح رہے کہ 25 جنوری نیشنل ووٹرز ڈے کے موقع پر رائے دہندگان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں، انہیں رائے دہی کے عمل میں حصہ لینے سے متعلق حلف دلایا جائے، ان میں ووٹرز آئی ڈی کارڈ تقسیم کیے جائیں اور نوجوانوں کے درمیان مضمون نویسی کے مقابلے رکھے جائیں۔ اسی طرح الیکشن ڈپارٹمنٹ میں گراں قدر انجام دینے والے سبھی افسران و ملازمین کو حلقہ وائز مومنٹو اور سرٹیفکیٹ دے کر ان کا استقبال کیا جائے، یہ ہدایت ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے دی۔ اس ضمن میں انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر دیویندر کٹکے، آر ڈی سی ونود کھراڑکر، ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر بھارت وایاڑ، ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر پروین پھلاری، ڈپٹی کلکٹر سنگیتا راٹھوڑ، ڈاکٹر سچیتا شندے، اماکانت پاردھی، تحصیلدار پلوی لگدے اور دیگر شریک تھے۔ ضلع و شہر میں ایک بھی بنگلہ دیشی درانداز کو رہنے نہیں دیا جائے گا، اسی طرح ان غیر ملکیوں کو آسرا دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح کا بیان ضلع کے رابطہ وزیر संजय शिरसाठ ने अपनी एक प्रेस कॉन्फरन्स में दिया है। आम्ही पोलीस, महानगरपालिका आयुक्त आणि कलेक्टर याची मी संयुक्तिक एक बैठक घेणार आहे। जसं मराठा आरक्षणाच्या वेळेला सर्वे झाला होता त्या पद्धतीने घरोघर सर्वे घरोघर जाऊन सर्वे करणार आहोत। हे तिन्ही एजन्स्या, कॉर्पोरेशन्स, पोलीस आणि कलेक्टर आणि ग्रामीण एसपी यांना संयुक्त यांची टीम बनवून एक आठवडा किंवा 15 डोर टू डोर जाऊन या सगळ्या गोष्टीची माहिती आम्ही घेणार आहोत। अनेक वेळेला आमच्या निदर्शनात असं आलं आहे की जे काही आधार कार्ड बनवत आहेत ते आधार कार्ड बनवणारी सुद्धा एक टोळी या शहरात कार्यरत आहे, इलेक्शन कार्ड देणारी सुद्धा टोळी या शहरात कार्यरत आहे। म्हणून या सगळ्या बाबीचा सखोलीने एक प्लॅन करून या शहरामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये जे बांगलादेशी घुसखोर आहेत त्यांना पकडण्याची मोहीम आम्ही आता सुरू करणार आहोत आणि तुम्हाला दिसेल की या 15-20 दिवसामध्ये एकूण एकही बांग्लादेशी या शहरात राहणार नाही याची काळजी आम्ही घेणार आहोत। नायब वजीर आला अजित पवार के हाथों जालना में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। अयां रहे कि इस दफ्तर की तामीर पार्टी जिला सदर और साबिक MLA अरविंद चौहान की सरकर्दगी में अमल में आई है। इस नौ तामीर शुदा दफ्तर के इफ्तिताह की शानदार तकरीब के मौके पर नायब वजीर आला और पार्टी के सुप्रीमो अजीत दादा पवार खुसूसी तौर पर मौजूद थे। उन्हीं के हाथों दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जिला सदर चौहान और ओहदेदारान कारकुनान ने जिला जालना में पार्टी के आमिला में कुछ तब्दीलियों की दरख्वास्त भी अजीत दादा से की, जबकि नायब वजीर आला ने रियासत में अमन व अमान और कानून इंतज़ाम को हर सूरत मजबूत रखने और रियासत भर के अवाम से इंसाफ करने का तयक्कुन भी दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली विक्रम काड़े, रुकन असम्बली काइंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला सदर अरविंद चौहान व दीगर अहम अफराद स्टेज पर मौजूद थे।
धर्माच्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, कायदा सुव्यवस्था हा व्यवस्थित राहिला पाहिजे, कुठेही तेढ निर्माण होता कामा नये, समाजामध्ये दुही निर्माण होता कामा नये. योगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्यावेळेस 18 पगड जातीन 12 बलुतेदारांना घेऊन त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. भेदभाव केला नाही. आज काही लोक स्वतःचं महत्व वाढवण्याकरता समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतात. असं नाहीये. आम्ही त्या जागी बसलो असताना आम्ही ते होऊन देणार नाही. आम्ही सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाऊ आणि जर चुकला तर तो कुठल्याही जातीचा, धर्माचा, पंथाचा, नात्याचा, गोत्याचा असेल त्याचा अजिबात विचार करणार नाही. डिपार्टमेंटला सांगू ह्याला घे आणि जे काय फाशीची शिक्षा करायची असेल ती कर, जी काही कडक शिक्षा करायची असेल ती कर. भेदभाव नाही. संविधान सगळ्यांच्या करता आहे. हा उजवा, हा डावा, हा जवळचा, हा लांबचा, हे चालणार नाही. रोड सेफ्टी अभियान के तहत ओम श्री गणेश स्कूल की जानिब से ख़वातीन के लिए हल्दी कुंकू प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. ख़वातीन में भी रोड सेफ्टी मुहिम से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा हो सके, इस गर्ज से ओम श्री गणेश ड्राइविंग स्कूल की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर अंजनी धानोरकर और MLA संजना जाधव मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं. ख़वातीन की रहनुमाई करते हुए उन्हें ये तरगीब दी गई कि अगर वो अपने भाई, खाविंद या दीगर किसी रिश्तेदार को फ़ोन करती हैं तो सबसे पहले उनसे ये एक सवाल करे कि कहीं वो गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी गाड़ी रास्ते के किनारे रोकने को कहें और उसके बाद उनसे इत्मीनान के साथ फ़ोन पर बात करें. ऐसा करने से सड़क हादसात पर काबू पाने में मदद मिलेगी. इसी तरह की दीगर कई टिप्स ख़वातीन को दी गई. डिप्टी कलेक्टर अंजलि धानोरकर ने ख़वातीन की रहनुमाई करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि अब रोने का वक्त नहीं बल्कि जिद्दोजहद करने का वक्त है और किसी भी शोबे में ख़वातीन पीछे न रहें, बल्कि हर शोबे में खिदमत अंजाम देकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें. इस प्रोग्राम में MLA संजना जाधव, एडिशनल SP सुनील लांजेवार की अहलिया कल्पना लांजेवार, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर कांचन निर्धय, ओम श्री गणेश मोटर ड्राइविंग स्कूल की डायरेक्टर ज्योति किरण दड़वी भी मौजूद थीं. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ज्योति भगवान शेलके, सुनीता शाहू जाम्भुड़कर, मनीषा दीपक दड़वी और मनीषा पड़घनकर ने अहम रोल अदा किया. गारखेड़ा इलाके में मौजूद सर्वे नंबर 53P पर AMC की एक वसी व अरीज खुली अराजी पर खूबसूरत गार्डन तामीर किया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ व ज़िला के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ के हाथों किया गया. इस मौके पर साबिक मरकज़ी वज़ीर ममलिकत राव साहब दानवे, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे. ये गार्डन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे बागात की जानिब से तामीर किया गया है, जहाँ इलाके के बुजुर्ग अफराद के लिए वॉकिंग ट्रैक और दीगर सहूलतें फराहम करवाई गई हैं. इसी तरह नौजवानों के लिए मल्टीपर्पज़ जिम और बच्चों की सैर व तफरी और खेलकूद के लिए मुख्तलिफ खिलौने भी लगाए गए हैं. इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए रियासती वज़ीर संजय शिरसाठ ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया पर तनकीद करने वालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी चौड़ी है, मगर इंतज़ामिया की जानिब से अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो उस काम की खुलकर तारीफ़ की जानी चाहिए, जिससे इन अफसरान और मुलाजिमीन का हौसला बुलंद होता है. उन्होंने मकामी साकिनान को मशवरा दिया कि इंतज़ामिया ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए आप लोगों के लिए एक खूबसूरत गार्डन तामीर करवाया है और अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस बाग की देख रेख करें और इसे बर्बाद न होने दें. इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थीटे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान, अमोल कुलकर्णी, गार्डन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, प्रोजेक्ट इंजीनियर कुमारी सोपनाली माने, गोपी किशन चांडूक, कॉन्ट्रैक्टर मुबारक पठान और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरानों, मुलाजिमीन व सुख सहवास सोसाइटी के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे. शहर में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें सरमायाकारों को गैर मुल्की सफ़र, ज़्यादा मुनाफे की लालच, 5 स्टार होटल में सेमिनार जैसे लालच देकर लुभाया गया. मज़कूरा कंपनी का मालिक फ़रार हो गया है, जबकि 2 ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार किए गए हैं. इस मामले में गुजरात की क्विक स्टार्ट कंपनी ने शहर के 800 सरमायाकारों को 35 करोड़ रुपए का धोखा दिया है. अयां रहे कि रियासत में टूर्स स्कैंडल पर बात जारी ही थी कि इसी दौरान शहर में क्विक स्टार 24 ग्रुप नामी गुजरात की कंपनी ने सरमायाकारी पर 3% माहाना मुनाफे का झांसा देकर तकरीबन 1500 सरमायाकारों से 35 करोड़ रुपए लूट लिए. उसके बाद कंपनी ने अपने दफ्तर को बंद कर दिया और फरार हो गई. ये कंपनी 1 साल के लिए 1 लाख रुपए या 10 माह के लिए सरमायाकारी
सवारी पर हर माह 3% मुनाफे के साथ साथ गैर मुल्की सफर का मुफ्त लालच देती। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी में सरमायाकारों की नोटरी रजिस्ट्री गुजरात में हुई थी। शहर के जिंसी पुलिस स्टेशन में कंपनी के डायरेक्टर हर्षल गांधी, प्रतीक शाह के साथ ब्रांच मैनेजर शीतल सुधाकर मोटिंगे और विट्ठल भागाजी तांडले के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शीतल सुधाकर मोटिंगे और विट्ठल भागाजी तांडले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मालियाती जराइम ब्रांच मामले की तहकीकात कर रही है। 17 तारखेला जिंसी पोलीस ठाण्याला एक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याच्यामध्ये क्विक स्टार्ट 24 या नावाची एक कंपनी स्थापन करण्यात आली। त्याचे 2 ब्रँचेस 2 कार्यालय शहरामध्ये चालू करण्यात आली। प्रत्येक कार्यालयाला एक मॅनेजर ठेवण्यात आलेला होता। एकूण 4 आरोपी या गुन्ह्यामध्ये आहेत। 4 पैकी 2 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि 2 आरोपींचा 23 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। साधारणतः आतापर्यंत जी आपल्याकडे माहिती आहे त्याप्रमाणे एक 35 कोटीपर्यंतची ही फसवणूक आहे। वेगवेगळ्या लोकांची संपर्क करून त्यांना या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रलोभन दिलं। त्याच्यामध्ये मंथली त्यांना 3% रिटर्न मिळतील असं त्यांना सांगून त्यांनी लोकांनी गुंतवणूक केलेली आहे। नंतर 2023 मध्ये ती कंपनी बंद पडली। त्या लोकांना पैसे मिळणं बंद झालं आणि जवळपास 1100च्या आसपास लोक आहेत ज्यांनी गुंतवणूक केलेली आहे आणि जवळपास 35 कोटीपर्यंतचा हा आकडा आहे। आमचा पोलीस तपास सुरू आहे। जवळपास 1100 लोक आहेत। बाजार सावंगी के न्यानकुंज महाविद्यालय के 12वीं जमात के तलबा को शानदार विदाइया दिया गया। न्यानकुंज आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स कॉलेज के 12वीं के तलबा की ये विदाइया तकरीब गुज़िश्ता दिनों 18 जनवरी को मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत इदारे के सेक्रेटरी डॉक्टर भाव साहब काले ने की। इस मौके पर तलबा को पैगाम दिया गया कि आने वाले इम्तिहान को वो यकीनी तौर पर कापी फ्री इम्तिहान साबित करें और अपनी ज़ाती मेहनत से इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देकर इम्तियाजी कामयाबी हासिल करें। इस तरह की रहनुमा हिदायत देते हुए सदर इजलास भाव साहब काले ने तलबा को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की, जबकि रुखसत पजीर तलबा में से कई तलबा ने अपने ख़यालात का इजहार किया और कॉलेज में गुज़रे अपने औक़ात और यहाँ के तर्ज़ तालीम और असातिज़ा की सताइश करते हुए गुज़रे वक्त को यादगार अय्याम करार दिया। इस मौके पर इदारे के सदर विजय द्वारकुंडे, सागरी जाधव, शरद काकड़े, वाय झंझोर के असातिज़ा व मुअल्लमात में योगिता पारनेरे, नितिन पवार, राम राठौड़, वर्षाली कुलकर्णी और दीगर असातिज़ा व गैर तदरीसी अमले के अफराद जलसे में शरीक थे। शहर में आश्रम शाला के तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजिमीन की संगठना के मुलाजिमीन का इजलास मुनक़िद किया गया। ये मेड़ावा शाहू फुले अम्बेडकर SC ज़मरे के आश्रम शाला के तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजिमीन की रियासती संगठना की जानिब से मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम शहर के चिकलथाना में वाक़े शिवनेरी लॉन्स में रखा गया। मेड़ावे की सदारत रियासत के समाजी इंसाफ शोबे के वज़ीर संजय शिरसाठ ने की, जबकि हर्षदाताई, संजय शिरसाठ, शिवसेना शहर ज़िला प्रमुख राजेंद्र जंजाड़ समेत दीगर अहम शख्सियात इस इजलास में मेहमानाने खुसूसी थे। इब्तिदा में वज़ीर मौसूफ शिरसाठ के हाथों आंजहानी रहनुमा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले व शाहू महाराज की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाए गए। बाद अज़ां साहब इज़ार वज़ीर संजय शिरसाठ को रियासत के शोबे समाजी इंसाफ की काबीनी वजारत दिए जाने पर शाल, गुलदस्ता व हार पहनाकर उनका मज़कूरा संगठना की जानिब से इस्तकबाल किया गया। शिरसाठ ने अपनी रहनुमाई में कहा कि वो शाहू फुले अम्बेडकर आश्रम शाला के मसाइल व मौज़ूआत को समझ कर किसी को नाराज़ न करते हुए इंसाफ फराहम करेंगे। इस मेड़ावे को कामयाबी से हमकिनार करने में संगठना के बानी सदर अविनाश काले, नायब सदर विलास पवार, अविनाश साखरे, सेक्रेटरी अतीक अंसारी, किरण बोबड़े, CD पाटिल व दीगर मेम्बरानों कारकुनान और आश्रम शाला मुलाजिमीन ने अनथक मेहनत की। शहर जालना में आवारा कुत्तों ने उधम मचा रखा है, जिसके सबब शहरियान खुसूसन ख़वातीन व बच्चे शदीद परेशानी व अजियत के शिकार हैं। जालना नाभिक महामंडल की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया गया और उन आवारा कुत्तों का फौरी बंदोबस्त करने का मुतालबा किया गया है। आया रहे कि आवारा कुत्तों की ये आबादी सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ज़िला भर बढ़ती ही जा रही है। दिन दहाड़े और शाम होते ही इन भटकते कुत्तों के गौल गली मोहल्लों और आम शाहराहों पर धमाल मचा देते हैं। राह चलते लोगों, औरतों और बच्चों पर दौड़ते हैं और अक्सर लोगों को भंबोड़ कर ज़ख्मी भी कर देते हैं। रातों के औकात में ख़वातीन और बच्चे घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस करते हैं। शहर के अहम तरीन और मसरूफ़ इलाकों अलंकार टाकीज़, वीर सावरकर चौक, विवेकानंद हॉस्पिटल, नूतन वसाहत, अंबड़ रोड, मंगल बाज़ार, मूर्ति बेस, पानी दरवाज़ा, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन
अलगर्ज सारे शहर में इन आवारा कुत्तों का राज है और जा बजा 40 से 50 कुत्तों के गौल भागते दौड़ते शहरियान को दौड़ाते और कान फाड़ देने वाली आवाज़ों में भौंकते हुए साकिनान का जीना दो भर किए हुए हैं। इन खतरनाक हालात पर काबू करने और इन कुत्तों का कोई बंदोबस्त करने का मुतालबा करते हुए महानगर पालिका के कमिश्नर संतोष खांडेकर को मेमोरेंडम पेश किया गया है। आज महानगरपालिकाला आम्ही संतोष खांडेकर यांना समक्ष भेटून त्यांना जे कुत्र्यांच्या जालन्यामध्ये हैदोष झालेला आहे, सकाळी आणि रात्र दिवस दुपारी सगळं चावू राहिले, ते लचके तोडू राहिले, नागरिक जितके त्रस्त झाले की आम्ही 2-3 वेळा इथं निवेदन दिलेलं आहे तरी त्याच्यावर काही हे घेतलेलं नाही त्यांनी, म्हणून आज समक्ष भेटून त्यांना निवेदन देण्यात आले आणि CO साहेब त्यांना सांगितलं आहे संतोष खांडेकर साहेबांना की याचा लवकरात लवकर काहीतरी बंदोबस्त करा, तर तो पुढचा आम्ही आंदोलन करणार आहे। जवाहर नगर पुलिस ने 15 महंगे मोबाइल और 2,88,000 रुपये कीमत का मसरूक़ा सामान बरामद किया है। ये मोबाइल फ़ोन आज असल मालिकान को वापस किए गए। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक प्रोजोन मॉल के सामने हनफीज़ मोबाइल कलेक्शन नामी दुकान है, जिसके शटर की लॉक पट्टी तोड़कर नामालूम चोर दुकान में दाखिल हुए और मुख्तलिफ नामवर कंपनियों के महंगे 160 हैंडसेट चुरा लिए, जिनकी कीमत 40,80,848 रुपये बताई जा रही है, जिनकी तस्वीरें वहां मौजूद खुफिया कैमरों में कैद हो गई हैं। दुकान मालिक अबरार जावेद हनफी की शिकायत पर सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस खुफिया कैमरे के फुटेज की मदद से नामालूम चोरों को तलाश कर रही है। पैर फिसलकर कुएं में गिर जाने से एक नौजवान किसान की मौत हो गई। ये वारदात ताल्लुका सोएगांव के मज़ाफ़ात बोरमाल तांडा में रौनुमा हुई। फौत होने वाले किसान का नाम 25 साला मुकेश धन सिंह राठौड़ बतलाया गया है। वो बोरमाल तांडा के जंगली कोठा इलाके में खेत पर फसल की आबियारी करने के लिए कुएं पर लगे मोटर पंप को चालू करने गया था, ताहम उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरा। तैराकी से नावाकिफ होने के सबब वो कुएं के गहरे पानी में डूबकर फौत हो गया। सोएगांव पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। साकिनान की मदद से मुकेश की लाश बाहर निकालकर पंचनामा किया गया और बनवई के सरकारी दवाखाने में PM के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रोजोन मॉल के सामने मौजूद मोबाइल शॉप में सुरंग लगाकर 3 नामालूम चोरों ने 40,80,000 रुपये मालियत के सामान पर हाथ साफ कर लिया, जिनकी तस्वीरें खुफिया कैमरे में कैद हो गई हैं। ये मामला सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। आया रहे कि शहर के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पिछले 3 महीनों के दौरान चोरी होने वाले मोबाइल फ़ोन बरामद करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये मोबाइल फ़ोन्स आज असल मालिकान को वापस भी कर दिए गए। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक शिरमाले के हुक्म पर खुसूसी टीम के अहलकार मारुति गोरे और मुफ्तलाल राठौड़ ने पिछले 3 महीने कबल जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुख्तलिफ मकामात से शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स गुम होने की शिकायत दर्ज की थी। इन शिकायत की बुनियाद पर ये मालूमात साइबर सेल को भेजी गई। वहां से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर मुख्तलिफ कंपनियों के 15 महंगे मोबाइल फ़ोन्स, जिनकी मजमूई कीमत 2,88,000 रुपये है, बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस कारकर्दगी पर शहरियान पुलिस की सताइश कर रहे हैं। आज रोजी माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त उस्मानपुरा डिव्हिजन यांच्या हस्ते मागील 3 महिन्यांमध्ये नागरिकांचे जवाहरनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये मोबाईल मिसिंग झाले होते, काही मोबाईल चोरी झाले होते। त्यापैकी आज रोजी आमच्या DB पथकाचे गोरे पोलीस शिपाई गोरे व पोलीस शिपाई राठोड यांनी ते टेक्निकल सपोर्ट घेऊन 15 मोबाईल रिकवर केले। त्या रिकव्हरीमध्ये काही मोबाईल विवो कंपनीचे आहेत, काही रेडमीचे आहेत, काही ओप्पो कंपनीचे आहेत, 2 मोबाईल असे आहे की ते ॲपल कंपनीचे आहेत। अशा प्रकारे टोटल 15 मोबाईल रिकवर केलेले आहेत। सदरची कारवाई माननीय पोलीस आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर प्रवीण पवार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय झोनवन सर तसेच उस्मानपुरा डिव्हिजन माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त पाटील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझी DB पथक माझ्या जवाहरनगर पोलीस स्टेशनने केलेली आहे। जे आज 15 मोबाईल रिकवर केलेले आहेत ते आम्ही सर्व नागरिकांना परत केलेले आहेत। नागरिकांनी त्याबद्दल जवाहरनगर पुलिस स्टेशनचे तसेच छत्रपती संभाजीनगर आयुक्तालयाचे आभार मानलेले हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
घाटी अस्पताल में नौ तामीर शुदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का रियासत के तिब्बी तालीम के वजीर हसन मुशरिफ के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। राब्ता वजीर संजय शिरसाट समेत दीगर अहम अफराद ने की शिरकत। गुज़िश्ता की तरह इस साल भी खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से की जा रही हैं तरबियती नशिस्तें मुनक़िद। हज हाउस में मुनक़िद तरबियती नशिस्त में 2025 के मिन जुमला 1557 आज़मीन मर्द व ख़वातीन ने हासिल की उमूर हज की रहनुमाई और किया इजहार इत्मीनान। आइंदा सनीचर 25 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स डे की तैयारियों के लिए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुनक़िद की अफसरान की मीटिंग और उन्हें दी ज़रूरी हिदायत। और शहर व ज़िला में नहीं रह पाएगा एक भी बांग्लादेशी दरअंदाज, राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।